जॉन अब्राहम का जीवन, उनका करियर और उनके परिवार की संघर्ष की कहानी भारतीय सिनेमा जगत में एक प्रेरणादायक गाथा है। जॉन का जन्म 17 दिसंबर 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक मिश्रित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से हैं। उनके पिता एक मलयाली ईसाई हैं, जबकि उनकी मां पारसी है। जॉन का पूरा नाम फरहान अब्राहम था, लेकिन उन्हें उनके पारसी नाम जॉन से पहचाना जाने लगा। जॉन के पिता अब्राहम जान एक आर्किटेक्ट थे, जबकि उनकी मां फिरोजा ईरानी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और संस्कारों पर ध्यान दिया। जॉन के माता पिता ने कड़ी मेहनत और त्याग से अपने बच्चों का पालन पोषण किया। जॉन का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम एलन अब्राहम है। जॉन के माता पिता के जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हमेशा बनी रही और उनके पिता की नौकरी में स्थायित्व की कमी थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने परिवार को संभाल लिया। जॉन की मां ने उन्हें अनुशासन और जिम्मेदारियों का महत्व सिखाया। वे समाज सेवा में भी सक्रिय रहीं, जिससे जॉन के मन में भी दूसरों की मदद करने की भावना जागी। जॉन की शिक्षा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल महिम से हुई, जो एक प्रतिष्ठित स्कूल है। यहाँ उन्होंने अपने शिक्षकों से कड़ी मेहनत और अनुशासन सीखा। अपनी स्कूलिंग के बाद जॉन ने जय हिंद कॉलेज मुंबई से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट से MBA किया। परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए जॉन ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू कर दी, ताकि वह अपने परिवार को सहयोग कर सके। जॉन अपने छात्र जीवन में काफी सक्रिय रहे और विभिन्न स्पोर्ट एक्टिविटीज में भाग लेते थे। उन्हें फिटनेस और खेल में विशेष रुचि थी, जो आगे जाकर उनके जीवन और करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन ने मॉडलिंग में कदम रखा। उनके लुक्स और फिटनेस की वजह से उन्हें शुरुआती असाइनमेंट मिलने लगे। उन्होंने 1999 में ग्लैडरेक्स मैनहंट प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी मॉडलिंग करने गए। हालांकि मॉडलिंग का क्षेत्र बहुत ही प्रतिस्पर्धी था और इसमें लंबा करियर बनाना कठिन था। जॉन को भी इस बात का एहसास था कि उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है। मॉडलिंग के माध्यम से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने का निर्णय लिया, लेकिन यहाँ भी उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचान बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जॉन ने 2003 में महेश भट्ट की फिल्म जिस्म के माध्यम से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में बिपाशा बसु के साथ उनकी जोड़ी ने दर्शकों को प्रभावित किया, लेकिन उनके अभिनय कौशल पर आलोचकों ने सवाल उठाए। जॉन को फिर भी काम मिलने में मुश्किलें आती रही। उनकी पहली बड़ी सफलता 2004 में आई, जब उन्होंने धूम में एक विलन की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने न केवल उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता दिलाई। इसके बाद भी जॉन को लगातार संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री में उन्हें गंभीर अभिनेता के रूप में स्वीकृति मिलने में समय लगा। जॉन के परिवार को उनके करियर में काफी संघर्ष करना पड़ा। उनके पिता की आय स्थिर नहीं थी और जॉन के शुरुआती संघर्ष में उनका परिवार मानसिक और आर्थिक सहयोग प्रदान करता रहा। उनकी मां भी जॉन के करियर में हर कदम पर उनका समर्थन करती रहीं। जॉन अब्राहम ने एक निर्माता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 2012 में फिल्म विकी डोनर का निर्माण किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। दर्शकों के साथ साथ आलोचकों द्वारा भी सराही गई। इस फिल्म ने न सिर्फ जॉन को एक सफल निर्माता के रूप में स्थापित किया, बल्कि उन्हें सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में बनाने का हौसला भी दिया। इसके बाद उन्होंने मद्रास कैफे, परमाणु और बाटला हाउस जैसी फिल्में भी बनाई, जिसमें सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को प्रस्तुत किया गया। जॉन अब्राहम ने खुद को एक्शन फिल्मों में स्थापित कर लिया है। उनकी फिटनेस और एक्शन सीन्स के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें एक्शन हीरो का खिताब दिलाया है। इसके अलावा वे पशु अधिकारों के लिए भी काम करते हैं और कई सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जॉन अब्राहम के इनकम और नेटवर्थ के बारे में। जॉन अब्राहम की कुल संपत्ति नेटवर्थ लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए है। उनकी आय के स्रोतों में फिल्मों से होने वाली फीस, विज्ञापन, प्रोडक्शन हाउस से होने वाली आय और ब्रांड एंडोर्समेंट शामिल है। जॉन की सालाना इनकम लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए के करीब है, जो उनकी फिल्मों, विज्ञापनों और बिजनेस वेंचर शामिल है। जॉन के फिटनेस और लाइफ स्टाइल ब्रांड्स में भी हिस्सेदारी है, जिससे उनकी इनकम को और मजबूती मिलती है। जॉन का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, जा एंटरटेनमेंट। इसके तहत उन्होंने सफल फिल्में प्रोड्यूस की है, जैसे कि विकी डोनर, मद्रास कैफे, परमाणु और बाटला हाउस। ये फिल्में न केवल व्यवसायिक दृष्टि से सफल रही, बल्कि आलोचकों से भी सराही गई। इन फिल्मों के माध्यम से जॉन ने एक नए निर्माता के रूप में भी खुद को स्थापित किया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जॉन अब्राहम के कार और बाइक कलेक्शन के बारे में। जॉन अब्राहम को कारों और बाइकों का बेहद शौक है।
उनके पास कई शानदार और महंगी कारें और बाइक का कलेक्शन है, जहां उनके कार कलेक्शन की एक झलक दी गई है। पहले नंबर कार की बात करूँ तो निसान GT-R ब्लैक एडिशन, दूसरे नंबर की बात करूँ तो लैम्बोर्गिनी गैलार्डो, तीसरे नंबर की बात करूँ तो ऑडी Q7, चौथे नंबर की बात करूँ तो इसूजू D-Max V-Cross। कारों के अलावा जॉन का बाइक कलेक्शन भी शानदार है। उन्हें बाइक्स का बहुत शौक है और उनके पास कई दमदार बाइकें हैं, जैसे कि पहले नंबर की बात करूँ तो यामाहा V-Max, दूसरे नंबर की बात करूँ तो कावासाकी निंजा ZX-14R, तीसरे नंबर की बात करूँ तो सुजुकी GSX 1000R, तीसरे नंबर की बात करूँ तो डुकाटी डिवेल। तो दोस्तों अब बात करते हैं जॉन इब्राहिम के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। जॉन का निजी जीवन और उनकी प्रेम कहानियां भी मीडिया में चर्चा का विषय रही है। जॉन इब्राहिम का सबसे पहला और चर्चित रिश्ता अभिनेत्री बिपाशा बसु के साथ था। दोनों ने एक लंबे समय तक डेट किया और फिल्म जिस्म 2003 के सेट पर उनकी मुलाकात हुई थी। बिपाशा और जॉन बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल में से एक माने जाते थे, लेकिन 2011 में दोनों का रिश्ता टूट गया। इसके बाद जॉन ने प्रिया रुचाल से 2014 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। प्रिया एक इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंसर है और अमेरिका में रहती थी। जॉन और प्रिया की मुलाकात जिम में हुई थी और दोनों ने बहुत ही निजी तरीके से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। जॉन का कहना है कि प्रिया उनके जीवन में एक स्थिरता और सहयोग लेकर आई है और उन्होंने जॉन के संघर्षों और कैरियर में काफी मदद की है। प्रिया ने हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रहना पसंद किया है और दोनों ने अपनी शादी को भी बहुत ही प्राइवेट रखा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि जॉन इब्राहिम की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।